प्यारी प्यारी कन्याएं हमारे घर आई है और अब आटा गूंथ रही हूँ। ये रहा आटा, इसमें मैंने डाल दी कसूरी मेथी। फ्रेंड्स ये देखो हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ आलस फैलाते हुए चूंकि उन्होंने डिनर कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रीस व्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज है अष्टमी और आज हमारे घर में है कन्या पूजन, क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन कर दिया जाता है। तो मैंने ऑलमोस्ट तैयारियाँ अब शुरू करूँगी। सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है, नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ एकदम से। और आज मैंने साड़ी वियर की हुई है क्योंकि ऐसे पूजा पाठ में तो साड़ी ही ठीक लगती है। अब मैं जाऊंगी मंदिर की तरफ, पहले पूजा आरती करूंगी, उसके बाद किचन पे जाके सारी कन्याओं के लिए भोजन बनाऊंगी। उनको फिर जाके मैंने थोड़ी लड़कियों को तो बोला हुआ है, बाकी मुझे और बिल्डिंग्स पे जाके जाना पड़ेगा और फिर उनको लेके आना पड़ेगा। तब तक मैं सारी तैयारियां करती हूँ। और मैं आज भटजी भी पूरी जल्दी उठ के मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि छुट्टी है। तो अभी मैं जाती हूँ पूजा करने। मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, पूजा करके मैं आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, जहाँ पे मैंने ये बॉईल कर चुकी हूँ छोले। अब मैं फटाफट से रेडी करती हूँ खाना पीना, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो चुका है। मैंने बच्चों को 9 बजे का टाइम दिया था बट डिले हो गया है। अब मैं जल्दी जल्दी रखती हूँ काम पे। आटा गूंथ रही हूँ। ये रहा आटा, इसमें मैंने डाल दी कसूरी मेथी, इससे ना फ्लेवर अच्छा लगता है। उसके बाद अजवाइन भी डालूंगी, डाइजेस्ट हो जाएगी पूरियाँ बच्चों को, है ना। अजवाइन बस हो गया। और फिर मैं इसमें हल्का सा चुटकी में नमक भी डाल दूंगी, क्योंकि और ये आटा गूंथेंगे भटजी, क्योंकि मैंने उनको बोला है मेरी हेल्प करोगे पूरी पूरी आज, ठीक है। सबसे बड़ी मेहनत का काम कि अब घर घर जाके बच्चों को इकट्ठा करो और बुलाओ कि इतनी देर में आना, इतनी देर में आना। और देखिए मैं ना काम हाथ भी नहीं, हैंड वॉश भी नहीं किया, ऐसे आई हूँ। मैंने कहा पहले बच्चों को बता आती हूँ, वरना भी बच्चे मिलते नहीं हैं। तो अभी जा रही हूँ, कहाँ कहाँ बच्चे मिलते हैं ढूंढती हूँ। हमने कन्या पूजन किया था ना, तो 9 की 9 लड़कियाँ जो थी हमें हमारे मतलब ब्लॉक में मिल गई थी। लेकिन अभी सारी लड़कियाँ छुट्टी पे गई हुई हैं और मैं यहाँ बाहर ब्लॉक में कौन कहाँ रहता है नहीं पता। फिर भी देखती हूँ कौन कहाँ मिलता है। अभी देखती हूँ, पूछती हूँ, बात करती हूँ। फास्ट भी है, ऊपर से इतनी सारी कैलोरी मैं बर्न कर रही हूँ बच्चों के लिए घूमने फिरने। ये छोटी सी बच्ची मुझे मिली है जो मुझे बता रही है सबका एड्रेस। तो फ्रेंड्स फिर ना हम लोग जो है बच्चियाँ जितनी भी आई थी कन्या पूजन में, उनको हम लोगों ने पहले उनके हाथ पैर मतलब पैर धोए अच्छी तरह से, उसको पानी को साइड पे रख के फिर हमने उनको पिठियाँ लगाया, एक एक करके चंदन तिलक लगा के उनका वेलकम किया। फिर सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा कब आएगा, क्योंकि लंबी हो जाता है ना प्रोसेस। तो हम एक दूसरे मतलब मिलके लगा रहे थे। फिर वहाँ पे आंटी भी बैठी हुई थी और लेडीज़ें भी थी। तो जहाँ पे हम गलती कर रहे थे, जो चीज़ मुझे नहीं आ रही थी, तो वो बता रहे थे कि ना ऐसे करो ऐसे करो। तो हमने फिर सबको लगाया और फिर लास्ट में आई बारी हमारी प्यारे से आरव की, जो पहले तो वंशिका की गोद से उतरा ही नहीं। फिर जब उतरा फिर मैंने बोला आरव आपको पिठियाँ लगा दूँ, तो कहता है हाँ हाँ आंटी लगा दो तिलक। कहाँ पे लगाओ? मैंने कहा कह रहा माथे पे लगा दो। फिर उसकी आँख में ना वो चला गया एक चावल का दाना, वो गया अपनी दादी के पास, बोला अब मैं नहीं बैठूँगा नीचे। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हम लेके आए खाने की प्लेटें। हमने सब बच्चों को जो था, उसके बाद जो था हम लोग ने दिया जलाया। दिया जलाकर हमने सारे बच्चे जितने भी आए थे उन सब बच्चों की आरती उतारी, एक एक करके सब बच्चों की आरती उतारी। आरती उतारते उतारते हमने जो है आरती भी गाई, क्योंकि आरती करते समय जो भी कन्या पूजन के टाइम पे कन्याएँ आती हैं उनकी पूजा करते टाइम आरती भी गानी पड़ती है। और हमने कन्या पूजन करते टाइम सबकी आरती गाई, अच्छी तरह से आरती गाई। फिर आरती करने के बाद बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे बोल रहे थे हाँ, मैंने कहा अच्छा लग रहा है ऐसे आरती करने में, तो बोल रहे हैं हाँ। मैंने फिर अपने पति को बोला ये आप आरती का जो दिया है मंदिर पे रखाइए। फिर लगाई बच्चों के लिए प्लेट्स, क्योंकि उन प्लेटों में उनको खाना देना था। तो सब बच्चों के लिए अच्छी तरह से प्लेट लगाई।
और उसके बाद हमने शुरू किया खाना बांटने की प्रोसेस। तो मैंने बोला कि आप हलवा बांटो, मैं और चीज़ें बांटती हूँ। सारा ऑलरेडी सामान हम लोगों ने टेबल पर रख दिया था, जिससे कि हमें सामान मिलने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद बच्चे जो थे बार बार क्या वो फूल हमने उनके सर पे रखे थे ना, वो गिर जा रहे थे। फिर हमने उनसे बोला कि फूल तो गिर जाएंगे, आप टेंशन मत लो। उसके बाद सबको मैंने तो हलवा सर्व किया, मेरे हस्बैंड ने चने सर्व किए। हमने जो है ना आज खाने पे बनाए थे चने, हलवा, पूरी जिसका मैया को भोग लगता है, और एक बनाया था उसके साथ रायता। तो ये सारा कुछ हमने कन्या पूजन पे बनाया था, और ये मॉर्निंग पे ही हो गया था कन्या पूजन अराउंड 9 बजे के इस टाइम पे। प्यारी प्यारी कन्याएं हमारे घर आई हैं और अब ये खाना खाएंगी, फिर खूब सारी हमें ब्लेसिंग्स देंगी। आरव ये देखो, खाना खाओ। देखिए छूने नहीं दे रहा, वो बोलता है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कन्या पूजन हो चुका है, अभी हम लोग फ्री हुए हैं और सारे बच्चे हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देके घर जा चुके हैं। अब हम लोग भी अपना सारा मतलब रूम मैसी हो रखा है, सारा बच्चों का जो होता है प्रसाद कहते हैं जिसमें उन्होंने खाया होता है, उसको धो धा के हम लोग फिर करेंगे। तो अभी हम फ्री हुए हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं क्योंकि सुबह से भाग दौड़ी हो रही है। और बट यह है कि अच्छी तरह से कन्या पूजन हो रहा है, तो अब थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। मैं ना अभी यहाँ को प्रसाद देने आई थी, अब मैं प्रसाद देके यहाँ से जा रही हूँ। दीदी घर पे नहीं मिली क्योंकि कल उनके वहाँ भी कन्या पूजन है, तो कल दीदी को कन्या पूजन के लिए सामान लेने के लिए गई हैं। बच्चे घर पे थे, मैं आ गई। बाकी बहुत अच्छी तरह से हमारा कन्या पूजन कंप्लीट हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं रिलैक्स करूँगी क्योंकि मैं थक भी बहुत चुकी हूँ। तो मिलते हैं आपसे रेस्ट करने के बाद, ओके फ्रेंड्स। ये देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ आलस फैलाते हुए, क्योंकि हम दोनों को समझ नहीं आ रहा काम क्या करें। हमारा पूरा बेड बिखरा हुआ है, हम दोनों बिखरे हुए हैं, थकान इतनी जबरदस्त लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है इतनी थकान। इन्होंने छुट्टी ली थी ये सोच के कि हम लोग पैकिंग करेंगे, और हमने पैकिंग के नाम पे कुछ भी नहीं किया है, घंटा कुछ भी नहीं किया। अब देखते क्या करें। और अभी हमें ना टाइम हो गया डिनर बनाने का, और हम लोग ये भी समझ नहीं पा रहे कि डिनर क्या बना है। ये कह रही मुझे तो भूख नहीं है, और मैं भी कह रही मुझे भी भूख नहीं है। तो मुझे तो लगता है आज डिनर भी कहीं स्किप ना कर दें हम दोनों। फ्रेंड्स, अभी क्या है, शाम हो चुकी है, मेरे हस्बैंड भी बाहर गए। उन्होंने मुझसे बोला तुम भी चल रही हो, मैंने कहा नहीं, ऑलरेडी मतलब थकान हो रही है तो मैं नहीं जा रही हूँ। उन्होंने कहा थोड़ा फ्रेंड मैं बाहर को वो आता हूँ, वो दूध का डब्बा भी अपने साथ लेके गए हैं, उसे रख जाएंगे और फिर वहाँ से थोड़ा सा घूम के टहल के वापस आ जाएंगे। तो उसके बीच में मैंने सोचा कि क्या ही करूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हैवी खाना खाने का मन नहीं है, तो इसीलिए मैंने दाल बना दी है। तो आज डिनर पे दाल खाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है डिनर स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप कर दिया ना तो या तो आधी रात को भूख लगेगी या फिर सोने से पहले भूख लगेगी। जैसे सोएंगे अगर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सोएंगे तो उस वक्त भूख लगेगी, तो स्किप करने से ये लॉस हो जाएगा। फिर हम खाएंगे ब्रेड, फिर खाएंगे कुछ और ऐसी अनसन चीज़ें मतलब जिससे भूख थोड़ी देर के लिए थम जाएगी, बट फिर ये है ना वो नहीं होगा। तो फिर और कल सुबह मॉर्निंग में और तेज भूख लगेगी, इसीलिए मैंने कहा स्किप नहीं करते, दाल ले लेते हैं। तो दाल बनाने के मेरे लिए रख दी है, और फिर अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। जैसे ही मैं यहाँ फ्रेश होने के लिए शाम को ये सब फ्रेश होने के लिए आई वॉशरूम में, तो मैंने क्या देखा कि मैंने जो सुबह मॉर्निंग में कपड़े धोए थे वो धो के मैंने ना बाहर डाले नहीं थे। मैंने सोचा शाम के टाइम पे डाल दूंगी या फिर दिन पे डालूंगी, दिन से मैंने कहा शाम को डालूंगी, और अभी आई जब पता चला मैंने नहीं डाले। अब मैं उनको लेके जा रही हूँ, बाहर डाल के आती हूँ, रात भर में आराम से सूख जाएंगे। तो ठीक है, मैं कपड़े डाल के आती हूँ, फिर मैं फेस वॉश वगैरह करूँगी। कपड़े डाल रही थी तो मैंने रैलिंग पे कपड़े रखे थे, बाल्टी भी ले गई, मेरे थोड़े ही कपड़े हैं, तो मेरे 2-3 कपड़े जो हैं वो नीचे गिर गए। अब मैं जाती हूँ और जल्दी जल्दी से उन्हें उठा लेती हूँ, वरना फिर कब जाऊँगी, फिर भूल जाऊँगी, ऐसे हो जाएगा। जल्दी से ले आती हूँ कपड़े। मैं एकदम फ्रेश होके आ चुकी हूँ, अब मैं बैठ गई हूँ, टीवी देख रही हूँ, हस्बैंड के आने का वेट कर रही हूँ। यहाँ से मेरे हस्बैंड आएंगे और मैं एक नंबर की आलसी है, लॉक भी अनलॉक करके बैठी पड़ी हूँ कि वो आएंगे और मैं बैठ जाऊँगी। उसके बाद उनके आने के बाद मुझे बहुत सारा काम होगा, दूध बनाना होगा, रोटी बनानी होगी, तो तब तक आराम से बैठ के मैं एंजॉय करती हूँ टीवी। तो
तो मेरे हस्बैंड आ गए अभी और मैंने खाना भी रेडी कर दिया है, हल्का फुल्का जो भी है, बट अभी ये यहाँ पे आके बैठे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं कुछ, और मैं अब खाना लगाने की तैयारी करती हूँ। उसके बाद खा पी के फिर देखते हैं क्या होता है। हमने डिनर कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ? घूमने के लिए जा रहे हैं, बस थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद घूम फिर के आएंगे वापस, फिर पियेंगे दूध, उसके बाद करेंगे रेस्ट। करने के बाद हम लोग पहुंचे अपने घर की तरफ, भज्जी खोलेंगे दरवाज़ा, खोलिए भज्जी। उसके बाद मैं गरम गरम दूध लाऊंगी इनके लिए अच्छी तरह से, फिर फ्रेशन अप होके फिर लेने करेंगे। मैं दूध ला गई, ये भज्जी का दूध है, ये दूध मेरा है, ये गिलास बहुत बड़ा है इसीलिए मैंने कम दूध लिया है। तो अब मेरा पूरा दिन का जो भी रूटीन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, बट रेस्ट करने से पहले मैं थोड़ी देर देखूंगी टीवी, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, टीवी देखती हूँ, साथ में आज के व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज दिन भर में मैंने क्या ही किया है। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।